मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई जो जामे मस्जिद से लेकर रोड तहसील ऑफिस पर। आवाम हुकूमत से अपील करती है कि बाबरी मस्जिद के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इस रैली की सदारत अली मंजूम, एडवोकेट अरशद महागवी, इकरामुद्दीन खादी, जमीयत हाफिज अकबर, बैतुल माल के सदर जनाब मखदूम सेठ और जुबैर नवाज, खलील अहमद, मर्सी सोसाइटी के सदर जावेद दुगिया और दीगर हजरात इस रैली में शामिल थे। आवाम हुकूमत से सवाल करती है कि इस मसले का हल कब होगा। उसे कहो हिंदू है, ये जो कहते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, वो हमको कहते हैं तुम कहो, पर उसे कहो तुम हिंदू है, इसका मतलब क्या होता है? हम गुलाम है, उसमें हमको गर्व करनी चाहिए और गुलामों को बराबरी की जाता है। हम लोग सही समझते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग समझते नहीं है, हम समझते इसकी नहीं समझते, नहीं समझते, ठीक है। आज आप समझदार लोग हो, आपको तो समझना चाहिए। आप इस देश को जब हिंदुस्तान कहते हो और संदीप पात्रा कहता है गद्दार तुम पाकिस्तानी हो, तो आप जूता नहीं खा रहे हो। ये देश आपका है, आप बाहर से आए हुए नहीं हो। इसके उदाहरण देने के लिए घंटा 2 घंटे का टाइम लगता है। अभी मेरा मिजाज ठीक नहीं होने की वजह से वो दिमाग में दर्द हो रहा है, बात नहीं कर पा रहा। समय भी कम दिया हुआ था, तो हमको परिणाम से ज्यादा कारण को समझनी चाहिए। जैसा कि अब उत्तर प्रदेश उधर विधानसभा के इलेक्शन है, योगी आदित्यनाथ ने कहा वो हनुमान गरीब था। अरे ये क्या मायने रखता है? लेकिन मायने रखता है। कुछ लोगों को डाइवर्ट किया गया, कुछ दलित लोग क्या करें, कहने लगे अच्छा हनुमान दलित है तो हमारा वो मंदिर हमारा होनी चाहिए और हमें उसके संचालक होना चाहिए, तो मार तोड़ फाड़ चालू। तो उन लोगों को क्या करना था? जो बीजेपी के विरोध में काम करने वाले लोग थे, उसको मंदिर में ढकेल दिया। वो चल रहा है, वो गर्व कर रहे हैं अभी, अच्छा हनुमान हमारा था, हाँ ठीक है, मंदिर भी हमारा, भिड़ा दिया इधर। इस तरीके का मेरे को लगता है मस्जिद गिराने के पीछे ये मुद्दा है, उनका मुद्दा है। तो उनको समझाकर उनको भी ये रैली में लाना चाहिए और दोनों पिटे पिटाए लोग इकट्ठे हो तो सामने वाला समझ में आता है। तो थोड़े को इधर अलग कर दिया, हमने से थोड़े को अलग कर दिया, थोड़े ये समझने वाली अरबों शख्स एक अजीब सी ठेस महसूस करता है। बाबरी मस्जिद के दिन बाबरी मस्जिद की जालिमाना और मजलूमाना शहादत पर बाबरी मस्जिद को आज शहीद हुए 36 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 36 सालों में बाबरी मस्जिद के गिराने वाले गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए थी, मगर हम देखते हैं कि इस मुल्क की सबसे इंटेलिजेंट बहरी सीबीआई ने इस केस को दाखिल किए हुए 36 साल हुआ है, मगर आज तक किसी एक शख्स को भी इस मामले में अरेस्ट नहीं किया गया और किसी को भी सजा नहीं हुई। आजकल हम अगर टीवी ऑन करते हैं, किसी भी टीवी चैनल को लीजिए, ये पेड टीवी चैनल्स आज जिस किस्म की धांधली अफवाह फैला रखी है, सिर्फ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, इसके अलावा दूसरा कोई लफ्ज उनके यहाँ नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे, जैसा मेरे दोस्त मिलन ने कहा, बहुत बड़ी साजिश इस बात की ये है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह पहले एक बात कही थी कि हम लोग आस्था की बुनियाद पर नहीं, अकीदे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सबूत की बुनियाद पर इस जमीन का फैसला करेंगे। क्योंकि अगर कुछ करोड़ ये आस्था रखते हैं कि यहाँ मंदिर होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ भी कुछ करोड़ लोग ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बरहक है और इंसाफ पर मबनी है। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इस तनाज़े का फैसला किसी अकीदे या आस्था की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा करेंगे, बल्कि इसका फैसला सबूतों की बुनियाद पर होगा। 1585 में
बाबर के एक सिपाही सालार जिसका नाम मीर बाकी था, जैसा वकील साहब ने कहा, उन्होंने एक गैर मुतनाज़ा जमीन पर मस्जिद की तामीर करवाई और उसको बाबर के नाम कर दिया। उस वक्त से लेकर फैजाबाद में, अयोध्या में, दिल्ली में रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है और औकाफ का रिकॉर्ड मौजूद है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और है। किसी और मंदिर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जब जैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो हमारा संघ परिवार को एहसास हो गया कि इस बुनियाद पर अगर फैसला होता है तो सीधे सीधे मस्जिद के हक में फैसला होगा। लिहाजा इस किस्म का झूठा प्रोपगेंडा किस्ताई ताकत का एक बहुत बड़ा हरबा होता है। ये झूठ बोलो, जोर से बोलो और बड़ी शिद्दत से बोलो, मजीद शिद्दत से बोलो, ताकि लोगों को ये चिंता। The demolition of Babri Masjid on 6th December 1994 at Ayodhya by evil element is not on the forehead of Indian democracy. So we observe this day as the last day. That since 27 years we are observing this day, that day, by tying that ribbon to our forehead, arm and chest, and also by फिर बाद में फैसला हो, क्योंकि मामला जेर दौरान है। मामला इस सब डिविजन कोर्ट के नालिश के दौरान है ये मामला, तो फिर इसमें ऑर्डिनेंस को ला नहीं सकते। अपने अदालत के इख्तियारात आप अपने हाथ में लें। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को FM न्यूज़ BK।